अब की बार आप 240 पे अटक गए थे, अब की बार आपको 40 पे लाया जाएगा। लग तो असंभव रहा होगा आपको, लेकिन 400 बड़े 240 पे आए, गति बहुत अच्छी है, गिरने में तेजी होती है, 40-45 पे आके अटकेंगे, आप देख लेना। क्या हो रहा है बंधुओं, ये गिरिराज सिंह जी मलिंगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ लिया, उसके बावजूद उनके साथ जो ये व्यवहार हुआ है कल, ये कितना अपमानजनक है। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है उस केस में दम हो ANJN वाले में और उनको उसके मुताबिक गिरफ्तारी भी की जाए, लेकिन ये जो जुलूस निकाला जा रहा है उनका, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो और उसको पकड़कर बाजार में घुमाया जा रहा है, आधा घंटा लगाया जा रहा है, ये क्या है। वो CPS रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, किसी प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन यह अपमानित करने का एक तरीका है। और यह किया है राजस्थान पुलिस के धौलपुर के SP ने। मतलब SP अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत एक बार नहीं, दो तीन बार क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे गिरिराज सिंह जी मलिंगा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये पुलिस सरकार और SP ये व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये स्वीकार है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जा रहा है, और यह टारगेट कोई कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी ऐसी क्षत्रिय विरोधी पार्टी का ठप्पा वाली सरकारें नहीं कर रही हैं, बल्कि यही भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अभी देवरिया की घटना एकदम ताजा है। 10 नवंबर तक वो बच्चा विशाल सिंह श्रीनेत वहां के MLA को टारगेट कर रहा था कि ये निहाल सिंह के हत्यारों को पकड़वा नहीं रहे हैं और उनको सह दे रहे हैं, और बाद में क्या हुआ, उन विशाल सिंह जी की हत्या हो गई। और अब विशाल सिंह जी के हत्यारे शुभम सिंह को धमकी दे रहे हैं, लगातार धमकी दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान की हर घटना के लिए पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र सब बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के इन बच्चों की हत्या के बारे में राजस्थान चुप रहा। कोई भी संगठन या बड़ा राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। हमारे युवा उस बात को उठा रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि मुझे पता है कि जिस दिन मैं बोलने लगूंगा फिर सब बोलेंगे और बात दब जाएगी। तो मैं इनको नंगा करने के लिए ये चाहता था कि ये पता चले कि ये बोलते नहीं है। लेकिन अब मुझसे चुप इसलिए नहीं रहा गया क्योंकि कल जिस तरीके से भाई गिरिराज सिंह जी मलिंगा के साथ जो कार्रवाई की है वो बहुत ही घृणित है। आप मुझे ये बताइए, भाई नरेश जी ने SDM को थप्पड़ मारा, वो SDM क्या है कैसा है उसका सबको पता चल रहा है, और नरेश जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसमें उनके साथ पूरे गांव वालों को तोड़ा फोड़ा गया, उनके पिटाई भी हुई है थाने के अंदर। और उसके बावजूद राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि मैं राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, और वो वहां गए, वहां मिले नरेश जी से कल और उनका पक्ष सुना, उन लोगों का पक्ष सुना जिनको आरोपी बनाकर जेल में ठूंसा गया है, और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। और ईश्वर ने चाहा तो कल भाई नरेश जी को जमानत मिल जाएगी। और मेरी तो यह अपेक्षा है, मैं तो ये चाहता हूं कि नरेश जी ये चुनाव जीतें, ताकि इनको पता चले कि किस तरीके से जनता के हीरो को ये लोग टारगेट करते हैं। ऐसे ही जनता के हीरो भाई गिरिराज सिंह जी मलिंगा हैं, और उनको स्टेप बाय स्टेप टारगेट किया। पहले कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने उनको टारगेट किया। सरकार की जब कांग्रेस की सरकार थी और वो कांग्रेस के MLA थे तब भी वो टारगेट किए गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, फिर भी उनको टारगेट किया गया है। और टारगेट का जो तरीका है वो इतना घृणित है। अब मेरा सिर्फ यह अपेक्षा है आपसे ये जानने की, भाई नरेश जी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किरोड़ी लाल जी मीणा साहब को कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनकी पार्टी ये है, और वो गए वहां, वो मिल के आए हैं। क्या आपके समाज का कोई लीडर, कोई मंत्री वहां जा रहा है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी में हिम्मत है क्या? कैबिनेट मंत्री भी हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या पद, उसके सजे धजे आप ये ऑर्नामेंट लिए बैठे हैं, कोई इनमें से गिरिराज सिंह जी मलिंगा की बात सुनने के लिए जा रहा है क्या? बताइए। आक्रोश तो बहुत है, लेकिन मेरे शुभचिंतकों ने मुझसे कहा है कि संयमित शब्दों का प्रयोग करें। अब संयमित शब्दों में क्या, इससे ज्यादा मैं क्या संयमित शब्द का प्रयोग करूं कि ये जो हमारे राजनेता हैं जिनको हम अपना सर का ताज मानते हैं, कल परसों सवाई जय सिंह जी की जयंती के टाइम पर वो लोग भी बुला लिए गए जो परमानेंट बहिष्कृत थे, और वो लोग भी वहां थे और बात कर रहे थे, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने युवापन में क्या किया है सब दुनिया को पता है। इनमें से कोई एक व्यक्ति भाई गिरिराज सिंह जी मलिंगा के पास जाएगा क्या? वो तो राजनेता ही तो है ना। आपकी पहल पर, आपके कहने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की।
आपके कहने पर वो पार्टी में आए हैं, उसके बावजूद आप में से किसी का जमीर जागेगा क्या? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। ये फर्क है भाई हमारे मीणा समाज के भाइयों में और हमारी इस क्षत्रिय समाज की इसमें। हमारा जातीय सकारात्मक भाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इतना गिर चुका है कि हमें इस बात का जरा भी अंदाज नहीं है कि समाज चरित्र कैसे बनता है। जब समाज एक शरीर है और शरीर के एक अंग को दबाया जाता है, एक अंग को चोट पहुंचाई जाती है, तो पूरे शरीर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि पैर के अंदर चोट पहुंचाई तो मस्तिष्क पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा या हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मृत शरीर के अंदर यह स्थिति होती है कि उसका जो हिस्सा शून्य हो चुका होता है, उस पर कोई चोट पड़ती है तो उसके शरीर में एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होता है। वही स्थिति हमारे क्षत्रिय समाज की है। हमारे भाइयों को देवरिया में मारा, कोई एक्शन नहीं, आराम से मजे हो रहे हैं। कोई बटेंगे तो कटेंगे में लग रहा है, तो कोई किसी और नारे में लग रहा है, लेकिन हमारे उन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए एक भी राजनेता ने पहल नहीं की है, चाहे हम उनको माथे पे रखें चाहे कैसे ही करें। और यही कारण है कि राजनेताओं के प्रति मेरे जैसे लोगों को कटु बोलना पड़ता है। हम टारगेट हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कितने ही संयमित शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन इनकी नकारापन और इनका जो, फिर आप कहेंगे बहुत कड़वे शब्द हो गए, इनकी जो कायरतापूर्ण जो हरकत है ये उजागर होनी चाहिए। इनके मतलब इनको बताया जाना चाहिए कि आप में और शेर लोगों में जो फर्क है वो ये है, किरोड़ी लाल जी नहीं घबराए और सीधे जाकर मिले और उन्होंने उस पूरी कार्रवाई की, जबकि वो उसी पार्टी के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि हमारे 2-3 लोग घूम रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, कई एमएलए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ने, आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल 5:30 बजे से उनका जुलूस निकालकर उनका बेइज्जत करने का प्रयास किया था, ना किसी ने धौलपुर का रुख लिया है, ना किसी ने कोई ट्वीट आया है, ना किसी के ट्विटर पर कोई बात आई है, ना किसी की फेसबुक पर आई है, ना किसी का मुंह खुला है। अब फिर इनका मुंह खुलाने का हमारे पास एक ही तरीका है, इनका कान मरोड़ा जाएगा, तब जाकर इनका मुंह खुलेगा। बिना मांगे मां दूध नहीं देती, ये भी नहीं देंगे। और फिर मेरे जैसे लोगों को इसी तरीके से फिर बात कहनी पड़ती है, क्योंकि हम तो भैया फक्कड़ हैं, हम तो जमीन पर सोते हैं, गिरने का कोई भी डर नहीं है, हम तो सूखी रोटी और चटनी खाते हैं, हमें किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम ये, लोग बार बार कहते हैं ना मेरे शुभचिंतक कि आपको 6 साल हो गए वीआरएस लिए। अभी राजऋषि देवी सिंह जी महाराज साहब की उस समय, उस दिन अंतिम संस्कार में कई शुभचिंतक पूछ रहे थे कि 6.5 साल हो गए, आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे मैं कैसे, क्या चुनाव लड़ूं, किस पार्टी में जाऊंगा, ये रोज रोज का झंझट रहेगा, मैं नहीं सुन सकता, मैं किसी पार्टी के प्रोटोकॉल में नहीं बन सकता, क्योंकि जब मेरे भाइयों पर चोट लगेगी मुझ पर रुका ही नहीं जाएगा। तो फिर कहां की पार्टी और कहां की राजनीति। हर राजनेता कोई वोटों से तोलता है, ऐसे बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, ये बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। इसलिए कुछ तो ऐसे चाहिए जो इनको, इनकी गर्दन को मरोड़ सके, इन्हें समझा सके, इनको खींच सके, इनकी बोली निकलवा सके, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम गूंगे की तरह बैठ जाते हैं। आपको याद होगा महार साहब की जो उनका देवलोक गोमन हो गया, उसके बाद कई लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और जब एक छोटा सा मैसेज दिया कि कल से फिर खिंचाई होगी, तो सुबह मेरा जो इनबॉक्स था वो भरा हुआ था लोगों के स्क्रीनशॉट का कि हमने दे दी, हमने दे दी। अब भी यही है। अच्छा है, आप यदि किसी के चेताने पे चेत जाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से भाई गिरिराज सिंह जी मलिंगा को अकेला ना छोड़ा जाए। देखिए, गिरिराज सिंह जी मलिंगा की ना तो उन एएन और जेएनओ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना इसके अंदर एट्रोसिटी का कोई मैटर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एएन पर एट्रोसिटी हो सके। ये तो एट्रोसिटी को मोदी सरकार ने बिगाड़ दिया है, इसलिए इसकी ये स्थिति है। नहीं, विभागीय मामलों में एट्रोसिटी लगनी ही नहीं चाहिए, वहां जाति देखकर थोड़ी ये कार्रवाई होती है, लेकिन लगा दी एट्रोसिटी। गिरिराज सिंह जी मलिंगा तो खुद दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। जब भी वो चुनाव जीते तो दलितों के वोटों से ही चुनाव जीते हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी अलग जगाई वो दलितों के साथ मिलकर ही जगाई है, इसलिए इस एट्रोसिटी का सीधा सीधा दुरुपयोग है ये। इस मामले में एट्रोसिटी लगनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आप लगा दी, क्योंकि सरकार इस समय जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो गहलोत है वही भजन लाल है। कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। मुझे एक अधिकारी का बता दीजिए कि जो उस समय पद पर था और अब वो खुड्डे लाइन लगा दिया गया हो। नहीं, अब उसको बढ़ाया गया है। चाहे आप जो वर्तमान हमारे पहले जो डीजीपी थे उनको अब बना दिया गया मुख्य सूचना आयुक्त, हाईकोर्ट जज का ओहदा दे दिया गया उनको, या जितने भी जो भी उस सरकार में थे उनका एक का भी डिमोशन हुआ हो, डिमोशन तो बहुत दूर की बात है, एक भी व्यक्ति को मुख्य पद से हटाकर
साइड में पटका। अरे ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वगैरह में क्यों नहीं डालते इनको? ये एसपी बने घूम रहे हर जगह, ये एसडीएम है, कहीं एसपी है, कहीं एसडीएम है, कहीं डीएम है, ये तो फिर यही काम करेंगे। समरावता की जो घटना है सबके सामने है ना, क्या है वहां जबरदस्ती वोटिंग डला रहे हैं। अरे गांव ने तय किया है, गांव को इतना तो अधिकार है कि वो वोटिंग करेगा कि नहीं करेगा। आप उस गांव की चीज को बिगाड़ कर यदि वोटिंग कराओगे, आक्रोश स्वाभाविक है। वो नरेश मीणा भी युवा है, बच्चा है, और वो आक्रोश में उद्वेलित होकर उसने ऐसा कर दिया कि भाई ऐसे नहीं रुकेंगे तो ऐसे रुकेंगे। ये उसका आक्रोश है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है उसकी किसी से भी। और खुद हनुमान जी बेनीवाल ने भी बताया कि वो जो एसडीएम है उसके कारनामे क्या है, ये तो खुद हनुमान जी बेनीवाल ने बताया। आज जाट समाज उसके साथ खड़ा है, जाट समाज से क्या लेना देना उसका? जब हनुमान जी बेनीवाल तक ने कहा है कि नरेश मीणा ने किया ठीक किया, एक थप्पड़ मारा, वो नहीं उसके 3-4 पड़ने चाहिए थे, फिर इसमें जाट समाज क्यों बीच में घुस रहा है? लेकिन घुस रहा है, आप देख लीजिए उसको। जो अपनी भर्ती होते समय, पहले तो ये सारी भर्ती पिछले 8-10 साल की जितनी भर्ती हैं, ये सब टोटली इन भर्तियों की यदि जांच हो तो इनमें से 10% लोग भी सही ढंग से भर्ती नहीं किए गए हैं। हालांकि जांच हो रही है, एसओजी कर रही है, लेकिन एसओजी के अधिकारी बदल दिए गए। आप देख लीजिए, एसओजी के अधिकारी बदल दिए गए हैं क्योंकि वो सही सही जांच निकाल रहे थे। या तो उनको रिटायर किया जा रहा है, या उनको हटाया जा रहा है, या दूसरी जगह के। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो झालमोल है, झोल है, ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी इसका पर्दाफाश नहीं होगा। लेकिन इस बीच में हमारे भाइयों को आप बार 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 टारगेट कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक लगातार टारगेट कर रहे हैं। भाई रविंदर सिंह भाटी पे जबरदस्ती एफआईआर, क्योंकि वो हॉर्न की बात कर रहा है, वो गौचर भूमि को बता रहा है, इसलिए उस पर आपने एफआईआर कर दी। एफआईआर ये है कि वो गाड़ी में से इलीगल तरीके से जो लोग ले जा रहे थे उनको उतार लिया उसने, कि इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता। वो उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल है, मुख्य सचिव लेवल का, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का, उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल होता होगा। वो मान्य नहीं है क्या? गणमान्य नागरिक नहीं है कि लोगों ने चुना है उसको? वो कोई आपराधिक कार्रवाई थोड़ी कर रहा है। और जो गौचर भूमि है, औरन भूमि है, इस पर कब्जा हटाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उल्टा उसके लिए जनप्रतिनिधि बैठ रहे हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, बस इनका चेहरे से नकाब हटाओ, जिनको हम अपना सिरमौर मानते हैं। ये एक भी ना तो देवरिया में कोई गया, और ना ही कोई गिरिराज सिंह जी मलिंगा के बारे में बोला, ना ही भाटी के विरुद्ध जो अभी एफआईआर हुई थी उसके बारे में कोई बोला। ये आखिर किस काम के हैं? ये क्या मतलब इनका आचार डलेगा? ये किस काम आएंगे? ये इस पर हमको विचार करना चाहिए। आपसे सबसे अनुरोध है कि अपने पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक इतनी बड़ी आप मूवमेंट बना सकते हैं कि गिरिराज सिंह मलिंगा को जो आपने अपमानित किया है, यह अपमान गिरिराज सिंह मलिंगा का नहीं है, यह अपमान उसकी मां, उसकी जाति, उसके समाज का अपमान है। और इस अपमान को क्षत्रिय नहीं भूलेगा, और यदि भूलेगा भी तो हम जैसे जो है ना, वो इसे भूलने नहीं देंगे। अब की बार आप 240 पे अटक गए थे, अब की बार आपको 40 पे लाया जाएगा। लग तो संभव रहा होगा आपको, लेकिन 400 वाले 240 पे आए, गति बहुत अच्छी है, गिरने में तेजी होती है। 40-45 पे आके अटकेंगे, आप देख लेना भले। और ये जो अटेंगे कटेंगे बटेंगे, तुम हमें तो बांटे जाओ और तुम इकट्ठे होते जाओ, चोर लुटेरे इकट्ठे हो जाओ, और जो सही अच्छे लोग हैं उनको बांटते जाओ। और हमें कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम तो कट ही रहे हैं ना, हम बट के ही तो कट रहे हैं। तुमने बांट के काटा है हमको, और अभी और काट रहे हो। तुम खुद बांटते हो, तुमने खुद बांट रखा है कि किसी पे एट्रोसिटी लगेगा, किसी पे ये लगेगा। बांटने की प्रक्रिया तुमने कर रखी है। अब तुम नारे दे देते हो, और नारे से तुम सोचते हो कि नहीं पीछे भाग देगा। और क्षत्रिय समाज की तो चीज ही है, उसको तो यही नहीं पता कि उसका हित कहां है, अंत कहां है। मेरा सबसे अनुरोध है, गिरिराज सिंह मलिंगा अकेला नहीं है, गिरिराज सिंह मलिंगा अनाथ नहीं है, गिरिराज सिंह मलिंगा गाय नहीं है, गिरिराज सिंह मलिंगा ऐसा नहीं है कि कोई भी धक्का ले जाएगा। उसके पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा है, उसका पूरा समाज खड़ा है, उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी फॉलोइंग, उसके समर्थक लोग खड़े हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें उनकी बात सुनी जाए और उनको जमानत दी जाए। जय रघुनाथ जी।